नमस्कार दोस्तों, आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? 1947 के बंगाल के विभाजन से, 1905 में बंगाल के विभाजन, 1921 असहयोग आंदोलन या 1947 पंजाब के विभाजन। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर आता है। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ एक बहिष्कार आंदोलन भी आया था। क्या बोलेंगे? बहिष्कार। ये दो शब्द एक साथ निकल के आए थे। कब निकल के आए थे? ये आए थे 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल उस टाइम पे जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो बहुत बड़ी थी, और यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रवाद का, क्या बोलेंगे, हमारे जो इंडियन के राष्ट्रवाद का बिल्कुल क्या बन चुकी थी, अब बन चुकी थी। मतलब जो राष्ट्रवाद की जो चेतना थी ना लोगों के अंदर, यहीं से ही शुरू होती थी। बहुत से लोग अपने राष्ट्र के प्रति क्या हो चुके, जागरूक हो चुके थे। उनको पता चल गया था हमारे देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी क्या है, राष्ट्र भावना क्या है। इसलिए क्या हुआ, फिर 1905 के अंदर, क्या बोलेंगे, 1905 के अंदर वहां पे जो वॉइस राय थे ना, लॉर्ड कर्जन थे। क्या बोला मैंने? लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने क्या किया, इस राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया, यानी दो भागों में उसको बांट दिया। अब हम कहने को तो क्या कहेंगे, इन्होंने, कर्जन ने क्या किया था, भारतीयों में राष्ट्रवाद का तोड़ने के लिए, क्या बोला मैंने, राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए, मतलब एक बार फिर से फूट डाल दी इन्होंने। तो अब क्या कर दिया इन्होंने, बंगाल का विभाजन कर दिया इन्होंने। देखो, अगर हम सही रीजन लेते हैं ना इसका, बंगाल का विभाजन, तो ये राष्ट्र भावना को तोड़ने के लिए, क्या बोलेंगे, राष्ट्र भावना को तोड़ने के लिए। लेकिन इन्होंने इसके बारे में क्या कहा, मतलब इन्होंने किस आधार पे कहा कि हम बंगाल का विभाजन करते हैं? इन्होंने प्रशासनिक आधार दिया। एग्जाम के अंदर कई बार आ जाए ना, क्या बोलेंगे, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था इसके पीछे, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी होता था। उन्होंने क्या दिया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया, मतलब प्रशासनिक आधार दिया। भाई इतना बड़ा जो प्रेसिडेंसी है इसको चलाना बड़ा मुश्किल है, हम इसका क्या कर रहे हैं, दो भागों में तोड़, मतलब इसका डिवीजन कर रहे हैं। अब ये कब हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। कई बार के पेपर के अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है, बंगाल का विभाजन कब किया गया था। ठीक उसके बाद जैसे बंगाल का विभाजन होता है, लोगों में रोष जागता है, और लोगों में रोष जागते क्या करते हैं, वो बहिष्कार करते हैं। या किसी चीजों का बहिष्कार करते हैं, विदेशी चीजों का बहिष्कार करते हैं, और स्वदेशी चीजों को वो अपनाते हैं। यानी दो शब्द निकल के आए, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, ठीक बंगाल के विभाजन के बाद। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 13 जनवरी 1945 को, 23 जनवरी 1948 को, या 4 मई 1949 को, या फिर 30 जून 1946 को। बड़े ध्यान समझो, महात्मा गांधी, देखो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता भाई महात्मा गांधी का जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन। तो अगर हम इसके जन्म की बात करें ना, ये हुआ था 2 अक्टूबर, क्या बोलेंगे, 2 अक्टूबर 1869 के अंदर, 1869 को। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर वो जगह पूछ जाए तो क्या है वो है पोरबंदर। क्या बोलेंगे? पोरबंदर नामक है उस जगह पे क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूछ लेता कई बार। इसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? राजकोट के अंदर हुई थी। क्या बोला मैंने? राजकोट के अंदर प्रारंभिक शिक्षा भी पूछ सकता है। इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन में क्या क्या था, बैरिस्टर का प्रशिक्षण लिया था, है ना, प्रशिक्षण किया था। उसके बाद वे सत्य और अहिंसा, कई बार आता पेपर के अंदर, इन्होंने सत्य और अहिंसा, एक क्वेश्चन भी ले रखा मैंने, ये सत्य और अहिंसा, लोगों को ये पाठ पढ़ाया, और इसे क्या थे, सत्य और अहिंसा के क्या थे, ये उदाहरण थे। बहुत बार पेपर के अंदर है। एक रस्किन की बुक आती है, क्या बोलेंगे, रस्किन की पुस्तक आती है, उसमें क्या, अनटू द लास्ट, क्या बोलेंगे, अनटू द लास्ट, इससे क्या हुई है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और एक बार और सुनो, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या बोलेंगे, इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि दी थी? महात्मा कहा था। पेपर में आ गए ना, महात्मा किन्होंने कहा था, तो महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बोस ने भी कहा था, सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्होंने इनको राष्ट्रपति की उपाधि दी थी, सॉरी राष्ट्रपिता, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, इनको महात्मा गांधी को दी थी। और एक और चीज बताते हैं इसके अंदर, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, क्या बोलेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, उन्होंने इनको बोला था वन मैन बाउंड्री फोर्स, क्या बोलेंगे, बाउंड्री फोर्स ने कहकर बोला था। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो। लेकिन हम किसकी बात करते हैं,
इसके निधन की बात करते हैं। कब हुआ था इनका निधन? इनका निधन हुआ था 23 जनवरी 1948 को हुआ था। जिसमें क्या क्या था? नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने क्या मार दी थी? गोली मारकर इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गांधी जी के सत्याग्रह के का निम्नलिखित में से किन दो से जुड़ाव है? अब ये भी बताया मैंने, ज्ञान और धर्म से है, सच्चाई और अहिंसा से है, सच्चाई और उदारता से है, मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो इनका जो विश्वास था ना, ये किस बात में विश्वास करते? सत्याग्रह का मतलब था यहाँ से अगर लेते हैं तो सच्चाई और अहिंसा के साथ। क्या बोलेंगे? सच्चाई और अहिंसा इनका क्या था? मूल मंत्र था। सच्चाई पे चलो और अहिंसा हमें नहीं करनी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? जो महात्मा गांधी ने क्या 1912 में की थी, 1925 में की थी, या फिर 1919 में, या फिर 1922 में? अगर हम बात करते हैं सत्याग्रह की, सत्य के लिए आग्रह, ये जो स्थापना करी थी ना, ये इन्होंने करी थी 1919 में। हम उस बात को याद करते हैं जब रोल्ट एक्ट, क्या बोला मैंने? रोल्ट एक्ट, रोल्ट एक्ट कानून पास हुआ था। वो कब हुआ था? 1919 के अंदर पास हुआ था। इस कानून के तहत क्या था? इस कानून में किसी को बगैर अपील कोई दलील नहीं होती थी, शक के आधार पर क्या कर लिया जाता था, इसको नजरबंद कर लिया, किसी भी इंसान को उठा लिया जाता था। और फिर उसके बाद ठीक इसका विरोध करने के लिए अमृतसर में, क्या बोलेंगे? ठीक इसका विरोध करने के लिए, रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक बहुत भारी सभा में, कहाँ पे? अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है। क्या बोला मैंने? अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होने के कारण इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के कारण क्या हुआ? जो रोल टैक्स का विरोध कर रहे थे ना, क्या बोला? रोल, क्योंकि वहां पे देखो बैसाखी का दिन था, थोड़ा अच्छे समझते हैं, बैसाखी का दिन था। लोग वहां पे बैसाखी में क्या करते हैं? जो फसल होती है ना, गेहूं की फसल होती है, धान गेहूं की फसल होती है, उस फसल में उनको अच्छी फसल के बाद एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कौन सा महीना? बैसाखी का महीना। 13 अप्रैल, याद रखना इसको, 13 अप्रैल की बात है ये, 13 अप्रैल 1919 की बात है। बैसाखी वाले दिन जब वो सभा इकट्ठे हुई थी ना अमृतसर, कहाँ पे? जलियांवाला बाग के अंदर। फिर वहां पे क्या किया अंग्रेजों ने? क्योंकि उस टाइम पे अगर रोल टैक्स था तो इसका मतलब वहां पे कौन सा? मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ लगने के कारण क्या था? वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। किसके अकॉर्डिंग? रोल्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। लेकिन ये क्या हो गई? भीड़ हो गई। फिर वहां पे सैंडर्स ने क्या किया? वहां पे उसके अंदर, किसके अंदर आके, जो जलियांवाला बाग है ना, वो चारों ओर से क्या कर लिया? क्लोज कर लिया। क्लोज करने का मतलब उसका एक ही तो रास्ता है निकलने के लिए। वहां पे आके क्या कर दिया? वहां पे लोगों पे गोलियां चलवा दी। जब तक चलाते रहे, जब तक वहां पे सारी उनकी जो गोलियां थी या जो अपने पास बम बारूद लेके आए थे, जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी के कारण, इसी के ठीक बाद में इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह की स्थापना की थी 1919 में। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। लॉर्ड विलियम बेंटिन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, वान हेस्टिंग्स के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? इसका सही आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। सही आंसर क्या रहेगा इसका? नेक्स्ट अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? किसकी बात करता है? सबसे पहले की बात करता है। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 के अंदर। दंड यात्रा हुई थी 1930 के को। बंगाल का विभाजन हमने पढ़ा 1905 में। साइमन कमीशन आया था 1927 में, बनके तैयार हुआ था, और 1928 में ये इंडिया में आया था। याद रखना, 1927 में बना था और 28 में इंडिया में आया था। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक और चीज बताता हूं मैं यहाँ पे आपको, साइमन कमीशन में गो बैक साइमन के नारे लगे थे। गो बैक साइमन, क्योंकि इसके अंदर 6 में जो 7 मेंबर थे ना, 7 मेंबर थे, वो सभी के सभी क्या थे? इंग्लिश थे। इसलिए इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो सर जॉन साइमन थे। तो इसलिए इसको साइमन कमीशन भी कहते हैं। इन्होंने भारत में इसका क्यों विरोध हुआ? क्योंकि सारे के सारे जो मेंबर थे ना इसके, वो सारे के सारे कौन थे? वो इंग्लिश थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। एक और बात बताऊं, जो 1919 में एक्ट बना था ना, भारतीय अधिनियम एक्ट, या फिर बोलते हैं उसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसके अंदर एक प्रावधान था भाई, 10 साल के बाद इसको चेक करने के लिए क्या आएगा?
कोई कमीशन बनाया जाएगा, कोई कमेटी बनाई जाएगी, उसकी वैलिडिटी को चेक करेगी क्या इसको हम आगे चलाएंगे या फिर यहीं पे रोक सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये 1910 साल पहले ही आ गया था, यानी आना तो चाहिए था कब, 1919 में आना चाहिए था, लेकिन ये 1928 में साल पहले ही आ गया था। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले घटना कौन सी हुई है, 1905 की घटना सबसे पहले हुई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है, अहिंसा, अछूतों और दलितों का उत्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नई समाज का सर्जन या सत्याग्रह। अगर इसका सही आंसर देखें तो हमें महात्मा गांधी सर्वोदय से क्या मतलब देते हैं, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक समाज का सर्जन की बात करते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट है, 1903 में दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी किस अखबार की स्थापना की, यंग इंडिया की, नवजीवन की, स्वराज हिंद की या इंडिया एसोसिएशन की। बताओ सही आंसर, मैं बताता हूं। 1903 में अगर दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी, स्वराज हिंद की स्थापना करी थी। क्योंकि ये ना मैंने अभी बताया था ना जॉन रस्किन से, जो जॉन रस्किन की क्या थी, अनटू द लास्ट, क्या बोलेंगे, अनटू द लास्ट थी ना, वो किताब से क्या हो गए थे, उनकी पुस्तक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। उनसे प्रेरित होकर ही इन्होंने सर्वोदय अवधारणा विकसित की थी। पेपर के अंदर आ सकता है किस किताब को लेकर, रस्किन बॉन्ड की कौन सी, सॉरी रस्किन, जॉन रस्किन की कौन सी किताब है, अनटू द लास्ट, क्या बोलेंगे, अन टू द लास्ट किताब थी। और इसका मतलब सर्वोदय का मतलब क्या होता है, सबका उदय। देखो इन्होंने सर्वोदय का मतलब लिया ना, जो इन्होंने लिया सबका उदय, चाहे उसके अंदर वर्ग विहीन हो, जाति विहीन हो या शोषण मुक्त समाज की क्या करिए इन्होंने कल्पना करिए। वो चाहते थे ऐसा समाज बने। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। सही आंसर क्या रहेगा इसका, स्वराज रहेगा। सॉरी स्वराज नहीं, इंडियन अपोनियन। क्या बोला मैंने, इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा इंडियन अपोनियन, स्वराज हिंद नहीं, तो ये गलत होगा ये तो। इंडियन अपोनियन क्या निकाला मैंने, अखबार निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक गुरु किसके मानते हैं, ये मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। क्या बोला मैंने, गोपाल कृष्ण गोखले को ये क्या मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। क्योंकि जब ये 9 जनवरी, क्या बोला मैंने, 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही, इन्होंने क्या बोला, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको सलाह दी थी कि आप पहले भारत की स्थिति को जानिए। और भारत की स्थिति कैसे जान पाओगे, जब आप इसको अच्छे तरीके से भ्रमण करके इसको देख लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे क्या करना फिर। तो इन्होंने क्या कह सकते हैं, हमें गोपाल कृष्ण गोखले ने ये सलाह दी थी। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस इसी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ, चंपारण में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, खेड़ा के अंदर हुआ, इलाहाबाद के अंदर हुआ। अगर हम बात करते हैं प्रथम सत्याग्रह की, सत्य के लिए क्या कहेगा आग्रह, तो ये क्या गया था 1917 के अंदर। क्या बोला मैंने, 1917 के अंदर पे आ गया था। कहाँ पे, बिहार के अंदर किया गया था। महात्मा गांधी जो सबसे, अगर बोलते हैं ना महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था, क्या बोलेंगे, सफल सत्याग्रह था, कौन सा, ये बिहार का आंदोलन था उन्होंने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या बोलेंगे, टैगोर साहब ने इनको क्या दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी, ये मैंने बता दिया। तो उस टाइम पे ना चंपारण के अंदर नील की खेती होती थी, क्या बोलेंगे, नील की खेती होती थी। और नील में क्या करना पड़ता था भारतीयों को, 3/10 भाग पर, तो 3/20 भाग पर, 3 भाग पर क्या करना पड़ता था इनको, नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसको 3 कटिया सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, 3 कटिया सिस्टम भी कहा जाता है। तो इन्होंने इसके खिलाफ क्या किया था, फिर आंदोलन किया था चंपारण से। क्या बोला मैंने, चंपारण से। और सफल आंदोलन माना था, कब हुआ था, 1917 में। एग्जाम के अंदर पढ़ रहे तो बिहार के अंदर सबसे पहला सफल आंदोलन था महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, सूरत सतर से, ये हुआ था 1907 में, सूरत का विभाजन हुआ था। चंपारण 1917,
दांडी यात्रा 1930। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिविल असहयोग, सिविल सत्याग्रह। अगर हम बात करते हैं ना, देखो तो सबसे पहले हम कहाँ पे आए थे, 1915 में तो आए थे, फिर भ्रमण किया उन्होंने, तो उसके बाद तो कहाँ पे सफल आंदोलन भी अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो क्या था वो, चंपारण आंदोलन था, वो चंपारण के लिए सत्याग्रह था, सबसे पहला उनका सफल आंदोलन। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं के उनके क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करते तो हमने कई बार देख लिया, 1917 की बात करते हैं। बंगाल का विभाजन हमने पहले पढ़ा था 1905 के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं 1919 के अंदर। अब आपने देखना है कौन सा इसका सही आंसर रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। नेक्स्ट अपने पास, नील की खेती के लिए चंपारण, चंपारण फिर से कब हुआ, 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। रोल टेस्ट कब हुआ था, 1919 में। साइमन कमीशन मैंने बताया था 1927 में बना था, और 28 में कहां पे आया था, ये इंडिया के अंदर आया था। अब आप इसका भी मैंने सारी डेट बता दी, इसको भी आप क्रमानुसार लगा सकते हो। नेक्स्ट अपने पास, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। यह सत्याग्रह की मांग थी 1917, क्या कह रहा है यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा, देखो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, वो गलती क्या है यहाँ पे 1917 नहीं, क्योंकि 1917 में तो यहाँ पे गुजरात की बात कर रही है, हमने किसकी बात की, चंपारण की बात की, चंपारण की बात। ये मिसप्रिंट हुआ, ये 1917 नहीं है, ये 1918 की बात है, क्योंकि 1918 की घटना, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, ये यहाँ पे खेड़ा की, गुजरात में खेड़ा जिले की बात है, 1918 की बात है। ये किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सलाह की मांग, किस मांग की, राजस्व वसूली की में छूट, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, या स्वास्थ्य केंद्र, किसकी बात को लेके की थी, ये की गई थी राजस्व वसूली में छूट देने के लिए, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, वहां पे अकाल पड़ा था, क्या बोलेंगे, अकाल पड़ा था वहां पे, और अकाल के कारण क्या हुआ था, वहां पे फसल चौपट हो गई थी। चौपट होने के कारण लोगों के पास क्या था, अब लोगों के पास किसके रूप में, वसूले के रूप में देने के लिए राजस्व नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, यानी क्या किसका था, ये किसानों का आंदोलन था, स्वराज वसूली में छूट की बात की जा रही थी। नेक्स्ट अपने पास, 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी सफलतापूर्वक नील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था, मुंबई, मद्रास, अहमदाबाद, या फिर कलकत्ता। कहां पे क्या था, देखो पहले तो हमने चंपारण देखा, बड़े ध्यान सुनना है चीज को, पहले किसकी बात की हमने, चंपारण की बात की, 1917 की बात, बिहार की बात की। ठीक इसके बाद में हमने किसकी बात की, खेड़ा की बात की, 1918 की बात। लेकिन साथ साथ में एक घटना और पड़ जाती है 1918 के अंदर ही, ये पड़ जाती है अहमदाबाद। क्या बोला मैंने, अहमदाबाद मील को लेकर, यानी किसमें थी, ये थी मजदूरों की, क्या बोलेंगे, ये थी मजदूरों की हड़ताल, अहमदाबाद में हड़ताल की थी। ये भी सफलतापूर्वक क्या करा था, इसका भी नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। बैक टू बैक ये चीजें की थी महात्मा गांधी ने। आगे क्वेश्चन अपने पास, गांधीवादी विचारधारा का सार तो क्या, मतलब जो गांधीवादी विचारधारा ना, आइडियोलॉजी है ना, उसका जो मूल मकसद क्या है उसका मतलब, रेफरेंस क्या देना चाहते हैं, वो सार तो क्या है, क्या सत्याग्रह के बारे में बताते हैं, तत्व विज्ञान के बारे में बताते हैं, अध्यात्मवाद के बारे में, या फिर मोक्ष के बारे में, किसके बारे में जिक्र करते हैं महात्मा गांधी, ये करते हैं अध्यात्मवाद के बारे में। सही आंसर क्या रहेगा इसका, अध्यात्मवाद रहेगा। नेक्स्ट अपने पास, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, या फिर सरोजिनी नायडू। कौन थे इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। ये इसको ना, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रथम भारतीय थे जो 1800 क्या बोला मैंने, 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। वे उदारवादी, जब हम बाद में पढ़ेंगे ना, क्या बोलेंगे, उदारवादी नेता थे। दो तरह के दल बने थे, एक तो उदारवादी थे, एक उग्रवादी थे। उग्रवादी में कौन कौन आते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक।
ये कौन से थे? ये थे गर्म दल के नेता, और ये थे उदार दल के नेता। उदार दल मतलब है जो प्यार से काम करते थे, अपने रिक्वेस्ट से, पंपलेट से अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। लेकिन उसके अपोजिट में उग्रवादी लठ बजाए काम करते थे सीधा, तो इनका यही काम था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायतों का, या फिर श्रम की गरिमा का? देखो, अगर हम बात करते ना, इन्होंने ग्राम पंचायतों का अभी क्या किया था? समर्थन किया था। उसके बाद श्रम की गरिमा भी बताई थी इन्होंने। इन्होंने भारी उद्योग की जगह, क्या बोलेंगे, भारी उद्योग की जगह ना इन्होंने कुटीर उद्योग की बात की है। किसकी बात की है? कुटीर उद्योग की बात की है। तो यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। मद्य निषेध भी क्या था इन्होंने। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किस जाना जाता है? सभी मैंने बता दिया। महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, या मोहनदास करमचंद गांधी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपिता कहते हैं। इसको किसने कहा था? मैंने अभी भी क्वेश्चन में बताया था, राष्ट्रपिता किसने इनको कहा था? ये आप कमेंट बॉक्स में निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? सैयद अहमद खान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे, या अरविंद घोष? देखो, अगर हम बात करते हैं भूदान, भूदान का मतलब होता है भूमि का दान। क्या बोला मैंने? भूमि का दान। जब अपना इंडिया फ्री हुआ था 1947 के अंदर, तो इस टाइम पे लोगों के पास मतलब जिम्मेदारी प्रथा थी। जमींदारों के पास क्या होती, ज्यादातर जमीन होती थी। लेकिन इसके बाद भूमि सुधार आंदोलन लेके आए गए थे। क्या लेके आए थे? भूमि सुधार कानून। लेकिन उसके बाद हम फ्री हो गए, फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। फिर उसके बाद एक 1951 के अंदर हमने अमेंडमेंट किया था। क्या बोलेंगे? 1951 के अंदर हमने संविधान के अंदर अमेंडमेंट किया था। वो कब किया था? 1951 के अंदर, जिसमें क्या क्या था? भूमि सुधार कानून कह सकते हैं इनको। कब आए थे ये? 1951 में आए थे। मतलब जो पहले जमींदारों के पास जितनी जमीन होती थी, उस जमीन का क्या करवा जाए? बंटवारा किया जाए, तभी हमारा क्या कर सकता है? देश प्रोग्रेस कर सकता है। फिर कुछ लोगों को कहा गया कि भाई आप जमीन में क्या करो, जमीन का तो दान दो। तो भूमि सुधार में क्या किया गया? जो कानून लेके आए गए, उनमें सबसे पहले अच्छा जो पहल की गई ना, ये भूदान आंदोलन की थी। वो किसने की थी? ये करी थी आचार्य विनोबा भावे ने। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था ना, ये 1951 के अंदर ही हुआ था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या था? लोग अपनी स्वैच्छिक भूमि सुधार के लिए अपनी जमीन को क्या कर सकते हैं? दूसरे को दान दे सकते थे। पहला क्वेश्चन आपने, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सेकंड अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ए.ओ. ह्यूम, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी? बड़े ध्यान समझना। कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय संस्थापक कौन थे? हमने सबसे पहले देखना, जब भी हमारे को कांग्रेस की बात करनी पड़ेगी ना, क्या बोला मैंने? जब भी हमें कांग्रेस की बात करनी पड़े, इसका पहले तो हमें अधिवेशन कहां पे हुआ, ये मतलब कहां पे, जगह को पूछेगा। क्या बोला मैंने? जगह। उसके बाद ये कब हुआ, फिर अपने पास एक क्वेश्चन बनता है, इसका आउटपुट क्या निकला। ये 3 क्वेश्चन पूछता है। अब हमने जब क्वेश्चन पढ़ा है तो इसके संस्थापक बताने हैं, तो इसके संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। किसने स्थापना करी थी इसकी? ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। कब करी थी? 1885 में करी थी। ये भी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज और समझने की है, जो ए.ओ. ह्यूम है ना, ये एक सिविल सर्वेंट थे। क्या बोला मैंने? ये सिविल सर्वेंट थे। यानी हम कह सकते हैं ये एक अंग्रेज, क्या बोला मैंने? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? कांग्रेस की स्थापना करी थी। ये अगर इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें ना, ये कब हुआ था? 28 दिसंबर को हुआ था। क्या बोला मैंने? 28 दिसंबर को हुआ था। और हुआ कहां पे था? ये हुआ था बंबई के अंदर। क्या बोला मैंने? बंबई के अंदर हुआ था। ये चीज याद है ना, बंबई के अंदर हुआ था, 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर का वो टाइम था। और जी अगर इस पार्टी के अंदर, सॉरी इस पार्टी के, इस अधिवेशन के अंदर कितने बंदे बैठे थे? ये बैठे थे अधिवेशन के अंदर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मतलब
व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। और इसके महासचिव किसके रूप में बोले गए थे, ए ओ हयूम, ये इंग्लिश था, सिविल सर्वेंट था ये, रिटायर्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। फिर एक चीज और, मुंबई में हो गया, लेकिन कभी कभी एग्जाम के अंदर दे देता है, ये एक जगह है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। क्या बोला मैंने, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था ये, जहां पे इसका अधिवेशन हुआ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन थे पहले, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तेबजी, शाह वली उल्लाह। जो प्रथम अध्यक्ष की बात करी वो कौन, मुस्लिम, ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। क्या बोला मैंने, बदरुद्दीन तैयबजी थे प्रथम अध्यक्ष। किस, कौन से, मुस्लिम अध्यक्ष थे। और जो ये अधिवेशन था ना, क्या बोला मैंने, ये अधिवेशन था, तीसरे नंबर का अधिवेशन था, कांग्रेस का तीसरे नंबर का अधिवेशन था। ये कहां कब हुआ था, 1887 में। और कहां पे हुआ, जगह क्या है, वो जगह थी आपकी मद्रास। क्या बोला मैंने, मद्रास में हुआ था, 1887 मद्रास में हुआ था। पहले अध्यक्ष इसके मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। अब ठीक बैक टू बैक, यानी अगर हम बात करें ना 1987 के बाद 1888 आया। 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे इसके। 1888 में कौन थे, अंग्रेज अध्यक्ष, जिसको बोलते जॉर्ज यूलू। क्या बोला मैंने, जॉर्ज यूलू। ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के अंदर हुआ था। तीसरा, चौथा अधिवेशन। दूसरे अधिवेशन की बात करें, दूसरा अधिवेशन 86 में हुआ था। कब हुआ था, 85 के बाद क्या आया, 1886 आया। ये किसने की अध्यक्षता, दादा भाई नारोजी ने। कहां पे करी थी, ये करी थी आपकी कलकत्ता के अंदर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मरले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया, 1917 में, 1902 में, 1909 में, 1912 में। जो मोरले मिंटो सुधार थे ना, ये कब पारित किए गए, मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है इसको, या हम इसको मोरले मिंटो सुधार भी कह सकते हैं। ये हुए थे जी 1909 के अंदर। क्या बोला मैंने, 1909 के अंदर मोरले मिंटो रिफॉर्म हुए थे। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या बोला मैंने, मोरले मिंटो के अंदर इसमें सांप्रदायिकता। क्या बोला मैंने, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। जो ये निर्वाचक मंडल था ना, इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब क्या था, अलग निर्वाचक मंडल। यहां से नींव पड़ गई थी किसकी, मुस्लिम लीग की। बहुत जबरदस्त चीज है ये। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई, हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम को वोट देगा। क्या बोला मैंने, हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम को वोट देगा। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ये फूट डालने की नीति तो वैसे 1905 से शुरू हो गई थी, जब बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक उसके बैक टू बैक में 1906 के अंदर क्या किया गया था, एक क्वेश्चन लिया मैंने, मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। यहां से दो भागों के अंदर टूटना शुरू हो गया था। कौन है, कांग्रेस। मतलब अब कुछ लोग का मतलब क्या है, जो अंग्रेज थे ना, वो पता क्या कहते थे, हिंदुओं के लिए तो अलग से हमने, ये जो कांग्रेस है ये अलग से है हिंदुओं के लिए। तो मुसलमानों को कहा भाई तुम भी अपने लिए कुछ ऐसी लीग बना लो जो तुम्हारे किसके लिए सोचे, फायदे के लिए सोचे। तो उन्होंने क्या किया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी थी। फिर इसका रिजल्ट क्या निकला, इन्होंने अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिला दिया, इनको दे दिया। कब, 1909 के जो मोरले मिंटो रिफॉर्म थे उनके अंदर दे। लेकिन इसने कांग्रेस से जल्दी से नहीं माना इसको। फिर एक क्वेश्चन ले रखा हमने, उसके अंदर इसको डिटेल से बताएंगे ये कब मानी गई। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहा सत्र में हुआ, यानी कौन सा सत्र था जब कांग्रेस का क्या हो गया, प्रथम बार विभाजन हो गया। इलाहाबाद के अंदर, कलकत्ता के अंदर, या सूरत के अंदर, या फिर लाहौर के अंदर। जो कांग्रेस का अधिवेशन था ना, ये सूरत के अंदर। कब की बात है ये, 1907 की बात है। कब बोला मैंने, 1907 की बात। थोड़ा कड़ी समझने की कोशिश करना। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है ना। ये क्या किया, हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ा गया।
ठीक इसके बैक टू बैक 1906 में अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। मतलब यहाँ तो हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया, यहाँ से फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग कर दिया। ठीक उसके बाद 1907 में आ गया ना, इसमें भी क्या हो गया, फूट डाल दी गई किसके अंदर है, यहाँ पे कांग्रेस के अंदर। मतलब इसको भी दो भागों में तोड़ दिया गया। मतलब एक तो आपका गरम दल था, क्या बोला मैंने, गरम दल, एक आपका नरम दल। ये क्या था, जो गरम दल के नेता थे ना, ये किसी चीज में विश्वास नहीं करते थे। जो आपके नरम दल थे ना, रिक्वेस्ट करना पंपलेट से या फिर कोई लेटर लिख देना, उनसे क्या करते थे, डील करते थे अंग्रेजों के साथ। लेकिन इनका क्या था भाई, गरम दल के नेता थे, मतलब ये बिल्कुल लट से काम करते थे। जो आती है बस लट से ठोक दिया, बस मारा कान पे खींच के, लट लेकर मार के पास पड़ लिया करते हैं अगर कोई बात नहीं मानी तो। गरम दल के नेता, इन गरम दल के नेताओं में कौन थे, लाल बाल पाल थे। क्या बोला मैंने, लाल बाल पाल थे। मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, एक अरविंद घोष, चार बंदे थे ये जो गरम दल के नेता थे। अब सूरत का जो अधिवेशन हुआ ना 1907 के अंदर, ये किस बात को लेकर हुआ था, ये वैचारिक मतभेद को, किस बात का मतभेद था इनके अंदर, ये कहते हैं अध्यक्षता को लेकर। क्या बोला, अध्यक्षता को लेकर इनके अंदर मनमुटाव हुआ, क्योंकि गरम दल वाले मानते थे कि हमारा अध्यक्ष बनेगा, जो कौन थे, ये थे विपिन चंद्र पाल, न सॉरी बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक वहां पे नहीं बन पाए। इसलिए किसको बना दिया गया वहां पे, जो अधिवेशन था इसके अंदर बना दिया गया था, जो अरविंद घोष थे ना, क्या बोला मैंने, अरविंद घोष को, सॉरी अरविंद घोष नहीं, ये थे रास बिहारी घोष। क्या बोला मैंने, रास बिहारी घोष को क्या बना देगा, अध्यक्ष बना देगा। फिर इनके अंदर क्या चल गई, फूट चल गई। पहली बार यहाँ पे क्या हो गया, कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, मतलब विभाजन हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कौन सूरत छत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, ये आ गया ना, रास बिहारी घोष। यही तो कारण था किसका, आपके कांग्रेस के टूटने का, क्योंकि वो चाहते थे, किसको बनाना चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे। ये तो गरम दल के नेता हो गए, 1 2 और 3, ये बने थे फिर वहां पे नेता, किसके, 1907 के। यहाँ पे क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ था। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह, गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध के समझौते बने। ये आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी अभी दो भागों में टूट गया था, 1907 के अंदर टूटा था ना, सूरत अधिवेशन के अंदर, वैचारिक मतभेद को लेकर, यानी अध्यक्षता को लेकर। अब देखो, गांधी इरविन समझौते के अंदर, लखनऊ समझौते के अंदर, कराची समझौते के अंदर या लाहौर समझौते के अंदर, जो ये आके वापस मिले थे ना, ये मिले थे लखनऊ समझौते के अंदर। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1916 के अंदर। क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1916 के अंदर क्या हुआ था, ये आपका लखनऊ का समझौता हुआ था। और इसके जो अध्यक्षता करी थी ना, ये करी थी अंबिका चरण मजूमदार। इसकी अध्यक्षता किसी करी थी, कांग्रेस की जो सेशन था उसकी अध्यक्षता करी थी इन्होंने। अब क्या खास बात है इसके अंदर है ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट आती है। कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं, एक तो इसके अंदर जो गरम दल थे प्लस नरम दल थे, वो क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे दोनों लखनऊ समझौते के अंदर। दूसरी बात है, जो कांग्रेस ने ना 1909 के अंदर मोरले मिंटो रिफॉर्म के अंदर क्या दिया था, अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था ना, उस इलेक्टोरेट को क्या कर लिया था, कांग्रेस ने मान लिया था। मतलब उस अलग से निर्वाचक मंडलों क्या कर दिया था, मंजूरी दे दी थी, हाँ भाई तुम ऐसा कर सकते हो। यानी सबसे बड़ी घटना यहां से घटी थी। यहां से अब नींव पड़ गई थी मुस्लिम लीग की अच्छे तरीके से। मतलब अब यहाँ शुरुआत हो गई थी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की। यहाँ से सब कुछ अब शुरू अलग अलग हो गया था। यानी क्या कह सकते हैं, 1909 के अंदर दो चीजें, गरम दल नरम दल एक साथ आ गए थे। और जो घटना थी 1909 के अंदर इस बात को लेके, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके, वो क्या हो गए थे, कांग्रेस ने इस मंजूरी को मान लिया था। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खालिस्तान के बीच आप सब सहमति के आधार पर किया गया था। मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू सभा, क्या बात कही गई थी इसके अंदर, इसके अंदर है किस किस के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था।
किसको लेके? सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके, अलग निर्वाचक मंडल को लेकर। नेक्स्ट अपने पास सितंबर 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे, बने राम मनोहर लोहिया, महादेव गोविंद रानडे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक। एक और चीज बताता हूं मैं, कनेक्ट कर लेना, 1923 की बात है। 1922 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन चोरा चोरी घटना के साथ, चलो क्वेश्चन आया तब बता देंगे। चोरा चोरी घटना के कारण वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन। जैसे असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तभी 1923 के अंदर एक पार्टी बनी जिसको हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने? स्वराज पार्टी के रूप में जानते हैं। इस स्वराज पार्टी की जो स्थापना करी थी, जो बनाई गई थी, ये बनाई गई चित्तरंजन दास के द्वारा, एक थे मोतीलाल नेहरू, दोनों के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन वापस आते हैं, यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहा है। कांग्रेस अधिवेशन में किसने इसकी अध्यक्षता करी थी? ये करी थी आपकी, सही आंसर रहेगा इसका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने करी थी इसकी स्थापना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इनकी माननामा कितनी उम्र थी? 35 साल थी। ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दिल्ली के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया? कांग्रेस अधिवेशन 1996 में, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1900 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 में, राष्ट्रीय कांग्रेस 1903 में। कब गाया गया था पहली बार वंदे मातरम? अगर गाया गया था, ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 के अंदर। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोलकाता के अंदर। वंदे मातरम गाया था। किसने रचना की थी इसकी? पेपर के अंदर आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की। यानी आंसर क्या रहेगा इसका? पहला ए रहेगा। एक और अपने पास, ये वंदे मातरम अपने पास हम जनगण में पढ़ते ना, जनगण मन अधिनायक, ये भी गाया गया था। ये गाया गया था 1911 के अंदर, कलकत्ता का अधिवेशन था, जब जॉर्ज पंचम, क्या बोला मैंने? जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार के लिए आए थे ना। क्या बोला मैंने? जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार के लिए आए थे, जॉर्ज पंचम में दिल्ली दरबार के लिए आए थे, 1911 में अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता दो। इसके अध्यक्ष कौन थे 1911 के अंदर? एक चीज और आई थी इसके अंदर 1911 के अंदर, जो जॉर्ज पंचम आया था, जब कोलकाता से क्या किया गया था? कोलकाता से जो कैपिटल थी ना, वो दिल्ली को लेके आ गए थे। वो चीज देखो इसके अंदर, जो आपका बंगाल का विभाजन क्या था ना 1905 के अंदर, उसको क्या किया था? वापस ले लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट घटना घटी थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को, सी राजगोपाचार्य को, एनी बेसेंट को या राजेंद्र प्रसाद को? किसको चुना गया था? अगर 1938 और 39 की बात करते हैं ना, तो ये चुना गया था आपका सुभाष चंद्र बोस को। क्या बोला मैंने? सुभाष चंद्र बोस को। दो हुई थी बैक टू बैक, दोनों में चुना गया था। जो ये आपका 1938 का ना कांग्रेस का अधिवेशन, ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में, हरिपुरा के अंदर। ये कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और 1939 का कहाँ पे हुआ था? ये हुआ त्रिपुरी में, त्रिपुरी अधिवेशन, ये एमपी के अंदर पड़ता है। एक चीज और बताता हूँ आपको, दोनों अधिवेशन हो गए थे, लेकिन जो 1939 का अधिवेशन था ना, ये किसके बीच में? बोस के बीच में। जो इलेक्शन हुआ था ना, इसका चुनाव हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस के बीच में, और एक थे पट्टाभी सीतारामैया। क्या बोला मैंने? पट्टाभी सीतारामैया के बीच में हुआ था। ये बोस एक साइड से खड़े हो गए, दूसरी साइड से पट्टाभी सीतारामैया खड़े हो गए थे। ये किसने किया था? गांधी ने किया, खड़ा किया था इसको। क्या था? गांधी की साइड से खड़े थे, गांधी इनको बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, खुदा ने खासा, ये जो पट्टाभी सीतारामैया थे ना, ये हार गए थे, और अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। लेकिन इन्होंने, गांधी ने क्या मान ली थी? इसने अपनी इज्जत, इसने अपनी इंसल्ट समझ लिया इस बात को कि भैया तो पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, तो मेरी हार हो गई। इस बात को लेकर काफी आहत हुआ। लेकिन फिर क्या किया सुभाष चंद्र बोस ने? इस पद पे क्या ले दिया था? इस्तीफा दे दिया, मतलब अध्यक्षता छोड़ दी थी। फिर ठीक इसके बाद में किसने किया था इसका? राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उम्मीद करता हूँ समझ आए, क्योंकि इनके बीच में वैचारिक मतभेद थे। किसके? सुभाष चंद्र बोस के बीच में और राजेंद्र
सॉरी सुभाष चंद्र बोस के बीच में और महात्मा गांधी के में वैचारिक मतभेद थे। इसके बाद इन्होंने क्या है, इसको छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। क्या बोला मैंने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक 1885 में स्थापित सबसे बड़ा दल और जिससे कई बार विभाजन हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, या बहुजन समाज पार्टी? देखो इसका जो सही आंसर रहेगा ये बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1909 में, 1901 में, 1905 में, या 1903 में? कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। अगर हम मुस्लिम लीग की स्थापना में पढ़ते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे ना, ये कौन थे? आगा खान थे। कौन थे ये? आगा खान थे इसके अध्यक्ष। 1906 के अंदर की मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कराची में। 1907 का भी अधिवेशन हुआ था, पढ़ लेते हैं दो तीन को। 1907 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कराची के अंदर हुआ था। 1908 का अमृतसर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अपने पास, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब हुआ था? मुस्लिम लीग ने जब अगर पाकिस्तान की मांग की, वैसे देखो ये जब 1905 में इसकी नींव रख दी गई थी, 1905 में नींव रखी गई थी। अलग से कोई चीज बनती है इसका मतलब वो कोई ना कोई चीज बड़ी करके जाएगी। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1905 के अंदर, फिर इन्होंने क्या किया, 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट आ गए मुस्लिम लीग के लिए। फिर 1916 में क्या कर लिया था इन्होंने, 1916 में कांग्रेस ने इसको मान लिया। देखो ये स्टेप टू स्टेप हुई सारी घटनाएं। फिर इन्होंने क्या कर दिया, अलग से ही मांग कर दिया अपने देश की, मुस्लिम देश की। ये कब करी थी? जो ये मांग थी ना आपकी, ये करी थी 1940 के अंदर। ये जो अधिवेशन था 1940 के अंदर, ये कहा जिसमें पाकिस्तान की मांग करी गई थी, ये था लाहौर अधिवेशन। क्या बोला मैंने? लाहौर अधिवेशन हुआ था ये। लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की अलग से मांग करी गई थी, उम्मीद जिसमें पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित की किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? 1919 में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसको अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम बोलते हैं, कैलिको अधिनियम बोलते हैं, हथियार अधिनियम बोलते हैं, रोल्ट एक्ट। 1919 का सबसे फेमस एक्ट है रोल्ट एक्ट। क्या बोला मैंने? रोल्ट एक्ट पास हुआ था। क्या कारण था इसका विरोध किया गया था? इसके खिलाफ सत्याग्रह आग्रह लेके आया गया था, क्योंकि इस एक्ट के तहत थे ना, क्या बोलेंगे, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट को ना बिना वकील, क्या बोलेंगे, इस एक्ट को बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता था, जिसको हम काला कानून के रूप में भी बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? इसको हमें काला कानून के रूप में भी कह सकते हैं। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कब आया था? 1919 में। इसका बहुत विरोध हुआ था, जो क्या बोलते हैं रोल्ट एक्ट। नेक्स्ट अपने पास, रोल्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में खालिस्तान को राष्ट्रीय कांग्रेस के अपमान के दिवस के रूप में कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को, 14 जून 1921 को, 8 मई 1920 को, 2 फरवरी 1913 को। देख, जब रोल्ट एक्ट आपका 1919 के अंदर आया, पढ़ा हमने अभी, तो 1913 का तो कोई काम ही नहीं है, और इतनी दूर जाके थोड़ा हम इसका विरोध करेंगे ना। इससे तो विरोध तो तभी होगा ना जो उसके नजदीक ही, तभी विरोध करते हैं। कोई चीज गलत आई तो तुरंत प्रभाव से तो विरोध किया जाता है उसका, है थोड़ा ना 1 साल के बाद हमने विरोध करना शुरू किया। तो इसका मतलब 6 अप्रैल 1919 क्या किया गया, उसका विरोध किया गया। नेक्स्ट अपने पास, 1919 के प्रस्तावित रोल्ट एक्ट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए हुए खालिस्तान की हिरासत में कितने टाइम की अनुमति दे दी गई? बिना हम क्या कर सकते हैं, कैदियों पे बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकते हैं। कितने टाइम तक? 2 वर्ष, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 महीने। कितने टाइम तक रखा जा सकता है? ये था 2 वर्ष तक। क्या बोला मैंने? 2 वर्ष तक इसको कैद के अंदर रखा जा सकता है, बिना संदेह के। बस नेक्स्ट अपने पास, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? जलियांवाला बाग हुई थी 13 अप्रैल। देखो ये कहाँ पे डेट क्या दी? जलियांवाला बाग 1867 नहीं है बिल्कुल भी। 1947 में तो आजाद हो गए थे, में तो है ही नहीं। ये आ गया 13 अप्रैल 1919 को। 2011 की बात है ये, थोड़ा ना अप्रैल क्या है।
जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू, क्या बोला मैंने? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दो नेताओं ने क्या कर ली थी? गिरफ्तारी कर ली थी अंग्रेजों ने इनकी, और इनके लिए क्या करी गई थी? एक मीटिंग करी गई थी इनका विरोध करने के लिए, मतलब इनको छुटवाने के लिए। क्यों तुमने गिरफ्तार कर लिया? इसके लिए 13 अप्रैल 1919 क्या, कहाँ पे? जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग है ना अमृतसर के अंदर, उसके अंदर मीटिंग रखी गई थी। लेकिन फिर जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज जनरल जो रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी थे, डायर जिसको हम बोलते हैं, यानी अति शांतिपूर्ण जो लोग वहां पे सभा कर रहे थे ना, उन पे क्या चलवा दी? गोले चलवा दी। जब गोले चली गई वो सभी मर गए, बहुत सारे लोग मर गए, भगदड़ मच गई, सैकड़ों लोग मारे गए थे इसके अंदर। क्या कहते हैं? सैकड़ों मौत। तभी तो बोलते हैं ना इसको जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जानते हैं इसको, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए तो ये तो बहुत गलत हुआ। ठीक इसके बाद में एक हंटर कमीशन आया था, क्या बोलेंगे? हंटर कमीशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने करी थी। और जो ये जलियांवाला बाग था ना, एग्जाम के क्वेश्चन क्या बनता है भाई, इसमें किसने अपनी उपाधि को लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, उन्होंने अपनी नाइटवुड, क्या बोला मैंने? नाइटवुड की उपाधि को लौटा दिया था वापस अंग्रेजों को। यानी सही आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट अपने पास 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई? जलियांवाला बाग हुई थी बिल्कुल। बंगाल का विभाजन नहीं हुई। ये कब हुआ था? आपने पढ़ा था 1905 के अंदर पढ़ा था। रोल टेस्ट पास हुआ था इसीलिए। मोंटेगू चैम्सफोर्ड, ये भी अधिनियम था 1919 के अंदर ही हुआ था। सही आंसर क्या रहेगा? 1905। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव से ठीक बाद प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद को निपटाने के लिए भूख हड़ताल, ऐसी तो कोई घटना ही नहीं घटी थी। जलियांवाला बाग रोड, कोई भी राजा व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता था? नहीं, बिल्कुल भी। कांग्रेस के समय सेवकों द्वारा चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाया गया और जेल भरो क्या? ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन आ गया ना, ये अभी अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन के अंदर। क्या बोला था? हंटर कमीशन आया था जो चेक करने के लिए आता। किसको? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ना, त्रासदी हुई थी, इसको चेक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया था, ये किया था लोकमान्य तिलक ने। इसका जो प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था 1893 के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना इससे पैदा होती थी। क्या बोलेंगे? राष्ट्रवादी भावना को पैदा करने के लिए ये जो महोत्सव तो ये किया गया था। ठीक इसके 2 साल के बाद, यानी 93 के बाद 1895 के अंदर, 1895 की बात करते हैं, लोकमान्य तिलक ने ही एक साथ साथ में और शिवाजी महोत्सव भी चलाया था। क्या बोलेंगे? शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव बहुत बार पेपर के अंदर आता है ये क्वेश्चन। यानी लोगों में राष्ट्रवादी भावना को पैदा करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन था, या कौन सा अभियान था, या कौन सा महोत्सव था? इस तरीके से कौन क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। यानी बैक टू बैक 2 आंदोलन चलाए गए थे, आंदोलन ही सॉरी महोत्सव चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? देवबंद आंदोलन, सुल्तानिया आंदोलन, बादशाही आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन? अगर हम बात करते ना, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, दोनों ये अली बंधु थे। क्या बोलेंगे? अली बंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने चला था खिलाफत आंदोलन। क्या बोलेंगे? खिलाफत आंदोलन इनके द्वारा चला गया था। एक बात हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, 1914 से लेके 1918 के अंदर पहला जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो अंग्रेज लड़ रहे थे ना, क्या बोलेंगे? अंग्रेज लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने किस पे? तुर्की पे अपना अधिकार जमा लिया था। तुर्की पे अधिकार जमाने के बाद तुर्की वाले जो अपने आप को मानते थे ना, खलीफा का पद मानते थे। क्या बोला मैंने? खलीफा का पद मानते, सबसे बड़ा धार्मिक गुरु के रूप में मानते थे इसको। और इस पद को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जैसे समाप्त किया तो मुसलमान लोगों की अपनी भावनाओं पे ले गए उसको, मतलब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। इसलिए क्या किया गया? उन्होंने इस आंदोलन, इस जो खलीफा पद है ना, इसका बहिष्कार किया गया। मतलब कि वापस इन्होंने आंदोलन यानी राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के रूप में जन्म ले लिया इस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि जो मुसलमान चाहते थे ना, दोबारा से ये जो खलीफा का पद है ना, ये बनाया जाए।
क्योंकि उन्होंने तो खत्म कर दिया था। इस दोबारा से इस पद को लाने के लिए उन्होंने एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन चलाया गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चोरी चौरा घटना, गोलमेज सम्मेलन, बंगाल विभाजन या जलियांवाला बाग। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन हुआ था 1900, आपको पता है 1920 में हुआ था शुरू। लेकिन एक घटना घट गई थी कुछ टाइम के बाद, यानी 1922 के अंदर एक घटना घटी थी जिसको हम चोरी चौरा घटना बोलते हैं। एक भीड़ ने, क्या बोला मैंने, एक भीड़ ने किस पे अटैक कर दिया था, एक पुलिस थाने पे अटैक कर दिया था। और उस पुलिस थाने पे अटैक करके जो भीड़ थी, उन्होंने उसके अंदर जो पुलिस वाले थे उनको अंदर रोक के क्या कर दिया था, जला दिया था, यानी जिंदा जला दिया था उन लोगों को। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस घटना को नाम देते हैं चोरा चोरी, क्योंकि जगह थी चोरा चोरी। ये कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, यानी यूपी के अंदर। यूपी के अंदर पड़ती है, ये पड़ती है गोरखपुर में, गोरखपुर के नाम से जानते थे इसको। यानी गोरखपुर चोरा चोरी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर डेट पूछे तो आपने बतानी है 12 फरवरी। क्या बोला मैंने, 12 फरवरी को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के कारण, महात्मा गांधी ने इसको। ठीक, इसके बाद एक पार्टी की भी स्थापना है, चलो उसको नेक्स्ट में बात करेंगे, क्वेश्चन ले रखा उसका। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपना था। देखो असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ था, हम देख सकते हैं बॉम्बे अधिवेशन तो 1921, नागपुर अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1916। अब आपको एक बात समझ में आ गई, जब मैंने आपको असहयोग आंदोलन चोरा चोरी घटना की बात अभी पिछले क्वेश्चन में की है, तो आपके हिसाब से तो अब ये 1927 भी खत्म हो गया, यहाँ से 1916 भी खत्म हो गया। इस हिसाब से तो ये आपका 1921 भी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 1922 में तो वापस ले लिया गया था। वो क्या बोलेंगे, 1922 में वापस ले लिया गया था। लेकिन थोड़ा शक लगेगा 1921 में हो सकता है शुरू होगा, लेकिन मैंने बता दिया था वहां पे 1921 में हुआ था, ये 1920 में शुरू हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा, ये रहेगा नागपुर अधिवेशन। एक और चीज बताता हूं मैं यहाँ पे आपको, जो इसकी अध्यक्षता करी थी ना, ये करी थी सी विजय राघवचारी। क्या बोलेंगे, सी विजय राघवचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या कादम्बिनी गांगुली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कांग्रेस के अधिवेशन मैंने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, अब भी बता रहा हूं आपको, जो कांग्रेस के अधिवेशन है ना, ये किसने होस्ट किया और कब किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम महिला की बात करिए, क्वेश्चन एग्जामिनर दो तरीके से पूछता है। पहला तो पूछता है प्रथम महिला अध्यक्ष, और दूसरा पूछता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। दो क्वेश्चन है एक साथ में, यानी हम कह सकते हैं, तो इसमें क्या पूछेगा, प्रथम महिला की बात की है तो प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है एनी बेसेंट को। क्या बोलेंगे, एनी बेसेंट को जाना जाता है प्रथम महिला। इसका आंसर क्या रहेगा, सही। ये कब हुआ था, 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता के अंदर। क्या बोला मैंने, कलकत्ता के अंदर कांग्रेस कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था। यानी अगर पूछा जाए ये कौन सा अधिवेशन था, 32वां अधिवेशन था ये, जो किसने, एनी बेसेंट ने होस्ट किया था। ये कहाँ की थी, ये आयरलैंड की थी, आयरिश थी। उसके बाद अगर बात करें प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी, तो प्रथम भारतीय महिला के अंदर नाम आएगा आपका सरोजिनी नायडू। इन्होंने कब किया था होस्ट, कब चेयरमैन की थी इसकी, इसी की थी 1925 के अंदर। ये कौन सा अधिवेशन था, ये कानपुर का अधिवेशन था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और कौन से नंबर का था, ये था 40वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो किस बात को लेकर किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था के लिए, भारत का भावी भविष्य के लिए, संविधान के लिए, भारतीय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी की मांगे, और भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। यानी किसके कारण गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जब साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था ना, उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्या बोलेंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यानी उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या काम करना था, भारतीयों के लिए
संविधान बनाना था। क्या बोलेंगे? भारतीयों के लिए संविधान की बात की गई थी, जो 1928 में साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन उसी के टाइम पे क्या चल रहा था? एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। क्या बोला मैंने? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, वो भी साथ साथ में चल रहा था। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में, 30 में हुआ था, 31 में हुआ था, और एक हुआ था 32 के अंदर। लेकिन क्या हुआ, खुदा न खास्ता कांग्रेस ने पहले में अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। क्या चाहते थे? ये चाहते थे भाई जो इसकी चर्चा की जाए ना, किसकी चर्चा की जाए भाई? गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को बुलाया जाए और भारतीयों के लिए किसकी बात की जाए? उनके संविधान के बारे में। तो क्या रिपोर्ट सौंपी थी साइमन कमीशन ने? वो एक भारतीय भावी संविधान का निर्माण करना चाहते थे। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? भारत का भावी संविधान के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि साथ साथ में 1999 अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। लेकिन अब ठीक है, क्वेश्चन आएगा, ये वापस भी ले लिया गया था। नेक्स्ट अपने पास, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? मैंने अभी अभी बताया था, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 के अंदर हुआ था। बता दिया है तो मैंने, यह 1930 के अंदर हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ था? अगर एग्जामिनर पूछे तो ये हुआ था इंग्लैंड के अंदर। क्या बोल सकते हैं? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। एक चीज और है यहाँ पे, देखो आप कभी कभी पजल होते हो ना, किसके अंदर? यूके के अंदर, और इंग्लैंड के अंदर, या ब्रिटिश के अंदर। ये तीन चीजें बताता हूं आपको। ब्रिटिश के अंदर देखो, यूके के अंदर 4 किंगडम हैं। क्या बोला मैंने? यूके के अंदर आपके 4 किंगडम हैं। अगर हम बात करते हैं ना चारों किंगडम्स की, यूके में और ब्रिटिश के अंदर क्या क्या, ब्रिटेन के अंदर फर्क है। अगर हम बात करते हैं, पहले करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के अंदर आता है आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इन तीनों के मिलने से बनता आपका ब्रिटेन। क्या बोला मैंने? तीनों के मिलने से बनता है ब्रिटेन। अगर हम इसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दें, क्या बोला मैंने? नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ देते हैं, तो ये बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब हम बात करते हैं तो ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए थे? अगर हम इसका आंसर यूके है, यूके भी लगा सकते हैं, ब्रिटेन है तो ब्रिटेन भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 के अंदर हुआ था, ब्रिटेन के अंदर। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें 89 प्रतिनिधि थे, उन्होंने भाग लिया था। और उसके टाइम पे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ना, इस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या बोलेंगे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में किस वर्ष में आयोजित किया गया? देखो जो मेन रीजन था ना गोलमेज सम्मेलन का, ये था भारतीयों को टेबल पे लेके आना, क्योंकि पहले उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी टाइम पे चल रहा था। और बात गोलमेज सम्मेलन में किसी कर रहे थे? ये गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इन सम्मेलन में बात थी भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करना। लेकिन उसी टाइम पे, सेम टाइम पे 1930 के अंदर क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ये इधर से सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर बिजी थे। लेकिन वो चाहते थे भाई सारे के सारे एक बार टेबल पे आके बातचीत करें। लेकिन जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसका मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया? फेल हो गया। अब बैक टू बैक क्या किया गया? दूसरा सम्मेलन किया गया। लेकिन इससे पहले भी एक गांधी इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था, क्योंकि चाहते थे भाई पहले ये भारतीयों को बिठाने का मतलब होता है कांग्रेस को लेकर आना। अगर कांग्रेस ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दिखा रही थी, मतलब एक बहुत बड़े समुदाय को प्रेजेंट करती थी कांग्रेस, क्योंकि बहुत से लोग उसका हिस्सा बन चुके थे उस टाइम पे। वो चाहते थे भाई पहले कांग्रेस आए। कांग्रेस एक बहुत बड़ी जनप्रतिनिधि क्या कर रही थी? रिप्रेजेंट कर रही थी उसको, इसे चाह रहे थे। इसके बीच में 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वहां पे, ताकि भारतीय मतलब कांग्रेस जाए वहां पे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, ये भी फेल हो गई थी, क्योंकि रिजल्ट निकला नहीं था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेल कांग्रेस के न जाने से, दूसरा गोलमेज सम्मेलन फेल क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी को कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। कब हुआ था ये? 1931 के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1928 का तो नाम ही नहीं है, 29 का भी नहीं, क्योंकि 23 से शुरू हुए थे। 30, 31, 32, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 32। ये भी फेल हो गया था क्योंकि इसने फिर से कांग्रेस से भाग नहीं लिया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास चोरा चोरी कांड मैंने बता दिया कब हुआ था आपका, गोरखपुर के अंदर हुआ था। असहयोग आंदोलन रिजल्ट में वापस ले लिया गया था किसी का, कब हुआ था? 1922 में। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था किसी कारण, ऐसे बन सकता है। चोरा चोरी घटना हो गई थी, इसके बाद कौन से बड़े आंदोलन को वापस लिया गया था, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया? साइमन कमीशन एक 1919 में अधिनियम आया था, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कह सकते हैं या भारतीय अधिनियम 1919 भी कह सकते हैं। उसके अंदर एक क्लोज डाला गया था, भाई आने वाले 10 साल के बाद फिर से एक कमीशन बन के आएगा जो इसकी वैलिडिटी को क्या करेगा? चेक करेगा, क्या ये अभी हमने जो 1919 का अधिनियम उसको चलाए रखना है या इसके अंदर कुछ अमेंड करना है। फिर उसके वो कमीशन उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था, लेकिन इसका विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? बहिष्कार क्यों किया गया था भारतीयों के द्वारा? इसमें रियासतों का विशेष अधिकार दिए गए थे, या कमीशन ने भारतीयों की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था, या सदस्यों के बीच मतभेद था, या कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था? आएगा सही आंसर बोला जाए तो कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, मतलब इसके 7 मेंबर थे और 7 के साथ क्या थे? इंग्लिश थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाहिद कमीशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसके सर जॉन साइमन से क्या थे? अध्यक्ष थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और बताता हूं आपको, इसका भारत 1928 में 27 में तो बना था ये, 1927 में बना था, लेकिन ठीक 1928 में कहां पे आया था? ये भारत आया था, यानी 1 साल के बाद ये भारत आया था। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसका बता देना, यानी 3 फरवरी को कह सकते हैं ना, अगर एग्जैक्ट पूछे तो 3 फरवरी को ये भारत आया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्वराज पार्टी की स्थापना खालिस्तान ने की थी? भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव और राजगुरु, अरुणा आसिफ अली और सुभाष चंद्र बोस। अगर हम बात करते हैं स्वराज पार्टी, चोरा चोरी घटना होना, ठीक उसके बाद में असहयोग आंदोलन का वापस ले जाना, ठीक उसके बाद में 1923 के अंदर क्या बोलेंगे? 1923 के अंदर असहयोग आंदोलन का स्वराज पार्टी का बन जाना, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। सही आंसर क्या रहेगा इसका? डी। नेक्स्ट अपने पास स्वराज पार्टी का रिपीट हो गया, देखो आ गया ना क्वेश्चन वो 1931 में गांधी और इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए निष्पक्ष सुनवाई के जाने पर सहमति बनी थी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की सहमति व्यक्त की थी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई थी, या भारतीय प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई थी? क्या रहेगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति बनी थी, ताकि वो 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन ना उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करना। सही आंसर क्या रहेगा? बी। आज का लास्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिख सकते। बारदोली आंदोलन सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, टी कृष्णाचारी, बलदेव सिंह। अगर हम बात करते हैं बारदोली किसान आंदोलन, ये क्या था? वल्लभ भाई पटेल ने। कब हुआ था ये? 1928 में। एग्जामिनर पूछ सकता है इसको भी। अगर हम बात कर सकते हैं वल्लभ भाई पटेल को उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जो बारदोली की क्या बोलेंगे? बारदोली की जो महिलाएं थी ना उस आंदोलन के अंदर, उन्होंने किसको? सरदार वल्लभ भाई को पटेल की उपाधि दी गई थी। उम्मीद करता हूं किसकी उपाधि दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को। किसकी? सरदार की उपाधि दी गई। उम्मीद करता हूं समझ में आया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।